जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो सब आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए इन 3 मंथ्स। ठीक है, इन 3 महीनों में कैसे तैयारी की जाए। देखिए, जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा कुछ दिन निकल चुके होंगे आपके 3 महीनों में से, तो जितना भी टाइम बचा हुआ है अभी भी आपके पास सफिशिएंट है और आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे आप तैयारी करने वाले हैं उस पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, तैयारी 3 महीने आप लोग काफ़ी सोच रहे होंगे, आप में से काफ़ी लोग कि 3 महीने में कैसे तैयारी होगी। तैयारी हो सकती है, बशर्ते आप लोग रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक है, रेगुलर और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अगर रेगुलर है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यार हम इसको एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आप लोगों को अगर अंदाज़ा होगा तो अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अराउंड लेकर चलते हैं कि 380 कट ऑफ है। 380 कट ऑफ आपकी होनी चाहिए दोनों सब्जेक्ट, दोनों पेपर्स को मिलाकर। ठीक है, यानी पेपर 1 को मिला लें और पेपर 2 को मिला लें तो आपके मार्क्स 380 आने चाहिए। ठीक है, यानी पेपर 1 यानी मैथ्स हो गया। सपोज करिए, लेट से आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा ही बेकार है, तो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो मैथ्स में केवल 40। बट मैं कहूँगा कि डियर 40 से काम नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट लेट से 40 अगर आप कर पा रहे हो तो यहाँ सेकंड पेपर में आपको अच्छा करना पड़ेगा। अराउंड आपको 70 क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो जब आप 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपके मार्क्स इतने आएंगे, यहाँ पर 280 आ जाएंगे और यहाँ पे 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो इन 40 क्वेश्चंस पर भी आपको पहुँचना है। 40 क्वेश्चंस पर पहुंच जाते हैं अगर मैथ्स के, तो और प्रैक्टिस करके और कंसिस्टेंसी के साथ आप क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हो। इसको आज हम देखेंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, कैसे आप अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज करिए आपके मैथ्स अच्छी है, देखिए मैथ्स को अगर क्लियर करना है तो लगभग आप 70 क्वेश्चन तक तो आप पहुंचिए, तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं और बेधड़क अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम दे लेते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार धक धक हो रही है कि यार एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो आपको अगर श्योर होना है तो मैथ्स में 70 क्वेश्चन करो। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़े से कम कर लीजिए क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 70 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप यहाँ पर लगभग अगर 50 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं या 40 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो हो जाता है। अब देखो, यहाँ पर अगर सपोज 40 कर रहे हैं, यहाँ पर 70 करने हैं आपको सेकंड पेपर में। 70 कैसे कर सकते हो आप, इंग्लिश में अगर 30 क्वेश्चंस कर दो और यहाँ पर सेकंड पार्ट 2 में आप क्या कर दें, 40 क्वेश्चंस कर दें। अभी 40 क्वेश्चंस कैसे करेंगे, 20 क्वेश्चन आप 10 से 15 क्वेश्चन आप, या 10 से 15 क्वेश्चन आप साइंस के करें, 10 क्वेश्चन आप जीके के करें और बाकी के क्वेश्चन आप करंट अफेयर के कर लें, तब भी आप 40 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। तो 70 क्वेश्चन भी अचीवेबल है। बट क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, समझना है कि आप आपको थोड़े पेपर भी देने पड़ेंगे कि यार मेरे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, मुझे अब यहाँ तक कैसे पहुँचना है, इस नंबर ऑफ अटेम्प्ट तक कैसे पहुँचना है। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप अंदाज़ा लगाना है आपको कि 380 तो क्रॉस करना ही करना है। तो कैसे करेंगे, आपको पहले टारगेट सेट करना है कि आपको मैथ्स में कितने कितने क्वेश्चंस तक पहुंचना है, सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चंस तक पहुंचना है। वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर उसे और थोड़ा एफर्ट डालिए और आगे पहुंचिए। ठीक है, तो मेरा नाम जन्मजय शर्मा है एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट विल बी डिस्कसिंग हाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग एनडीए इन 3 मंथ्स। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइम को शेड्यूल करना है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी उसमें मैंने बताया भी था कि आप कैसे अपने टाइम को कर सकते हो, कैसे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो पहले क्या करना है, देखिए 3 महीने ही बचे आपके पास, तो टाइम को शेड्यूल रखना है, टाइम को शेड्यूल करना है। कैसे कर सकते हैं, 6 घंटे कैसे निकालेंगे आप। 6 घंटे को आप 3 सेशन में डिवाइड कर दो, 2 घंटे, 2 घंटे या 2 घंटे। अगर आप 6 घंटे आपको लग रहे हैं ज़्यादा है, इतने ज़्यादा नहीं है, अगर 2-2 घंटे निकालेंगे तो ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर ज़्यादा लगते भी है तो 4 घंटे कर सकते हो। बट मैं तो कहूँगा, याद रखना 3 महीने बचे हुए हैं, 6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा और डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई चांस नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3 सेशन में इसको डिवाइड कर देना है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। सेशन 1 कब रख सकते हो, सुबह के टाइम पर, सुबह उठने से पहले अगर 2 घंटे पहले उठ सकते हो, पढ़ सकते हो तो ये रखिए। अगर नहीं रख सकते तो दिन में आपको 2 घंटे करने पड़ेंगे, फिर रात में 2 घंटे करने पड़ेंगे, या फिर रात में आप 4 घंटे पढ़ लो, दिन में 2 घंटे पढ़ लो, बट 6 घंटे तो पढ़ना ही है। तो 3 सेशन आपको करने हैं। तो आप पहला काम क्या करेंगे, टाइम को शेड्यूल करेंगे और उस टाइम पर अड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने जैसे टाइम को शेड्यूल किया, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स को अलोकेट करना है
कि सेशन 1 में मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, सेशन 2 में मैं ये पढ़ूंगा, सेशन 3 में अब मैं क्या करने वाला हूँ, उस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला हूँ। देखिए कैसे हम सेशन में करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए सेशन वन कोई भी हो सकता है आपका, सुबह का 2 घंटे का टाइम या फिर दिन का, या फिर दिन का होना चाहिए बेसिकली, तभी आप 6 घंटे कवर कर पाओगे। अगर रात में आप 6 घंटे लगातार बैठोगे ऐसा नहीं हो सकता। सोना भी है आपको, सुबह उठ के वॉक भी करनी है, भागना भी है, मेडिटेशन भी करना है, अच्छा खाना भी है और रिलैक्स भी रहना है। तो डेली 6 घंटे देना है, पर तरीके से देना है, ठीक है। तो एक पहले सेशन आपका जो रहेगा वो मैथ्स का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। दूसरा सेशन में आप इंग्लिश लेंगे मंडे टू फ्राइडे। तीसरे सेशन में आप ऑल्टरनेट डेज ले सकते हैं, जीएस, और अगले दिन क्या ले सकते हैं आप, साइंस, ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर सिर्फ 2 घंटे मैथ्स पढ़ने से क्या हम 3 महीने में कवर कर सकते हैं? बिल्कुल कवर कर सकते हैं। देखिए पूरी मैथ्स को कवर करने के लिए मैं आपको कहूँ तो अराउंड 100 से लेकर 110 आवर्स लगते हैं। तो आप लगा लीजिए आपके पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने में आप अगर 1 महीने में सिर्फ 20 दिन भी पढ़ते हो तो आपके पास कितने घंटे हो जाते हैं? अगर 20 दिन भी पढ़ते हैं तो कितने घंटे हो जाते हैं? 40 आवर्स। 1 महीने में 40 आवर्स, तो 3 महीने में कितने आवर्स हो गए? 120 आवर्स। तो डियर 120 आवर्स में आप क्या कर सकते हैं? मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हो। बट ये तो मैं आपको तब कह रहा हूँ कि जब आप 20 दिन पढ़ रहे हो, सिर्फ 20 दिन, पर महीने में तो 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन पढ़ोगे तभी भी आपके पास इनफ टाइम हो जाता है। बशर्ते करना क्या है? रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। 3 महीने बचे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कवर। सेकंड सेशन आपका इंग्लिश रहेगा। तीसरा सेशन आपका जो रहेगा पेपर 2 का सेकंड पार्ट, सेकंड पहला एक दिन आपका जीएस, दूसरे दिन साइंस रहेगा, ठीक है। सेशन 4 जो होगा डियर, सेशन 4 आपका सैटरडे संडे को रहेगा 2 घंटे के लिए, जिसमें आप करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं या करंट अफेयर के नोट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। एक हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, सैटरडे संडे 2-2 घंटे, ठीक है। बाकी सैटरडे संडे को देखो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। सैटरडे संडे को आपको क्या रहेगा, हफ्ते भर जो भी पढ़ाई आपने उसको आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। रिवीजन अगर आप नहीं करते हो तो काफ़ी आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आप पढ़ तो चले जा रहे हो पर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना पढ़ना है भले ही थोड़ा पढ़ा जाए पर अच्छा पढ़ा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब सपोज आप सेशन 1 कर रहे हो और सेशन 1 में भी आप कैसे, आप अगर इसको करेंगे तो आपको क्या करना है? वेटेज के हिसाब से अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डिसाइड करना है। जैसे कि अगर देखा जाए, मैंने आपको क्या कहा था, आपको 40 क्वेश्चन से क्रॉस करना है। 40 क्वेश्चन से वैसे आप बहुत रिस्क पर चलोगे। 40 क्वेश्चन अगर आप यहाँ करते हो मैथ्स में, तो आपको जीएस में दूसरे पेपर में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ से आप आगे बढ़ें, 40 से 70 तक पहुँचे। 70 तक पहुँचेंगे तो दिल खुश रहेगा, ठीक है। तो अगर सपोज करिए यहाँ तक भी पहुँचना है तो आप एलजेब्रा के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अराउंड 22% आपका पोर्शन एलजेब्रा से आ जाता है, जिसमें से लगभग आपके जो क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चंस आप लगभग यहाँ से कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे 40 हैं। टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स हो जाते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। इन चैप्टर्स को भी अगर आप कर लेते हो तभी भी आप 50 क्वेश्चन तक पढ़ सकते हो, है ना। बट मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग उससे आगे भी बढ़िए। तो आपको क्या करना है? प्रायोरिटी स्टार्ट करनी है। पहले आप 40 तक पहुँचोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते चले जाओगे और चैप्टर्स करते चले जाओगे और अपने आप को रिफाइन करते चले जाओगे, ठीक है। पढ़ना कैसे है? 2 घंटे का टाइम होगा। 1.5 घंटे के लिए आप क्या करेंगे? चैप्टर पर ध्यान देंगे। मैथ्स का चैप्टर पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, फॉर्मूले याद करोगे, ठीक है। जैसे कि 25 से 30 मिनट आप क्या करोगे? कॉन्सेप्ट समझा, फॉर्मूले याद करा। फिर उसके 1 घंटे में बाद आप क्या करेंगे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 1.5 घंटा आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर बाद में जो बाकी टाइम बचेगा आधा घंटे का, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे कि उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए में क्या पूछे जा चुके हैं, और फिर उसके बाद रिवीजन करोगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। पढ़ने के बाद फिर रिवीजन होगा, हफ्ते में रिवीजन होगा, महीने में रिवीजन होगा, और रिवीजन होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अलग से सेपरेट नोटबुक बनानी है आपको। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट की अलग से नोटबुक बनानी है तो बनानी है, ताकि लास्ट टाइम पे आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात, उस नोटबुक में आप क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं या कुछ ज़्यादा अलग ही ट्रिकी होती है, उनको भी आप कर सकते हैं, उस नोटबुक में नोट कर सकते हैं।
ताकि आपको लास्ट टाइम पर आप क्या करते हैं उस नोटबुक को ही खोलें, सब आपको याद हो जाए। तो 2 घंटे में ही आपको क्या करना है, सेशन 1 में इस चीज़ को करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 25 से 30 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर 1 घंटा आपने क्या करा, क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, बस ये करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंग्लिश में इसलिए इंपॉर्टेंट कहता हूँ, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग होता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं डियर, 50 क्वेश्चंस। अगर आप 40 क्वेश्चन तक इसमें ही पहुंच जाओ तो आपको सेकंड सेक्शन में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्कोरिंग भी होता है। इंग्लिश को कैसे करना है, वही डेली करना है। देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंग्लिश डेली करिए, वेरी स्कोरिंग। आप मार्क्स को खींच सकते हो, मेरिट में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 25 मिनट। देखिए वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लगभग 50 में से 10 क्वेश्चन तो वोकैब के आते हैं। तो आप मान के चलो इंटू 4 कर दो, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स आपके केवल और केवल किससे आ रहे हैं, वोकैब से आ रहे हैं। तो आपको वोकैब कैसे करोगे इम्प्रूव, आपको क्या करना है, वोकैब में आता क्या है, इंटरनेनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेजेस, ये सब आ जाते हैं। इसके लिए आपको अलग से नोटबुक बनानी है, ठीक है। आप क्या करें, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने अच्छी बात है, ठीक है। अगर 3 महीने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, या फिर कोई भी सोर्स है, कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ेंगे, उसमें से 10 आप एंटोनियम सिनोनियम याद करोगे, 5 इडियम फ्रेजेस याद करोगे डेली, ठीक है। 25 मिनट के लिए नोटबुक बनाओगे, 25 मिनट में ये खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 25 मिनट में आपका क्या रहेगा, स्पॉटिंग एरर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश में, स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर को ठीक करने के लिए क्या करना है, आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं 25 मिनट तक के लिए। इसके लिए भी सेपरेट नोटबुक बनानी है कि नाउन में क्या रूल है, ठीक है। सीजर्स है, सीजर्स में क्या लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा। जीन्स है, जीन्स में क्या लगेगा। तो ये सब आपको अलग से रूल्स लिखने हैं नोटबुक में। तो नेक्स्ट 25 मिनट में ये होगा। फिर नेक्स्ट 25 मिनट में क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन, जो भी रूल्स आपने पढ़े, सपोज नाउन पढ़ा, नाउन के ऊपर आप क्या करेंगे, उस बुक के पीछे आप क्या करेंगे, 15 मिनट आप एक अपना टाइमर लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर बाकी के जो 10 मिनट बचेंगे 15 मिनट के बाद, उस पर क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपने गलत करे। कुछ अलग से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको भी क्या कर लेंगे, अलग से नोटबुक में लिख लेंगे कि यार ये कुछ अलग मैंने पढ़ा, इस रूल को मैंने कुछ अलग पढ़ा, तो उसको भी क्या करना है, अलग से नोटबुक में लिख लेना है। क्या करना है, वो क्या पढ़नी है, और ग्रामर पढ़नी है, ठीक है। तो लगभग 1.5 घंटा आपका यहाँ हो जाता है। फिर आपका जो आधा घंटा बचेगा उसमें आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, अनसीन पैसेज की। लगभग आपको कम से कम 3 अनसीन पैसेज तो करने चाहिए। 3 नहीं कर पा रहे तो 2 अनसीन पैसेज करें। इसके अलावा ऑल्टरनेट डेज पे आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन, जैसे वो क्वेश्चंस आते हैं ना PQRS वाले, उनको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये सब जो है आपका अनसीन पैसेज और PQRS वाले क्वेश्चंस, ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इसकी हैबिट बन जाएगी, ये समझ में आने लगेंगे कि यार इसको कैसे अरेंज किया जा सकता है। तो ये एक दिन में नहीं हो सकता, इसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में आप 40 क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हो डियर, 42 44 क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। वोकैब, आपका ग्रामर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और क्या हो गया, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं जनरल स्टडीज पर। अब देखो जनरल स्टडीज पर अगर हम देखें तो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री। काफ़ी देखिए आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी काफ़ी क्वेश्चंस पूछने लग रहे हैं। लगभग इस बार इन्होंने 17 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे। इससे पहले वाले में इन्होंने 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे। पॉलिटी के इस बार इन्होंने क्वेश्चंस कम पूछे, बट इससे पहले वाले एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इन्होंने पॉलिटी के पूछे थे। मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लगभग 12 क्वेश्चंस होते हैं। इकोनॉमिक्स के लगभग 2 क्वेश्चंस होते हैं, इसको तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पढ़ना है, वही आपको डिवाइड करना है। 25 मिनट आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, बट देखिए ये जो थ्योरी वाले चैप्टर्स होते हैं इनको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो अगर सपोज आपका 25 मिनट में ये खत्म नहीं होता तो नेक्स्ट 25 मिनट्स भी आप ले सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 25 मिनट्स को आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी बुक ले लें, पाथफाइंडर ले लें, या कहीं भी आपके पास कोई बुक है जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती है, तो चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। देखिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ
एप्लीकेशन पार्ट पर, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन पार्ट पर ज़्यादा फोकस करें। एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। सेशन 2 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे में आपको 1 घंटा आप क्या कर सकते हैं, 25-25 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि 25 मिनट में भी कैसे पढ़ना है। उस 25 मिनट में आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल और केवल यही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने समझा रखा है आपको कि कैसे फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे आपके लिए लिंक, तो आप उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेपरेट नोटबुक बनानी है, हर सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक होगी, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, वो भी आप क्या करेंगे, इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे आप, जिसमें मैंने ही आपको डाला हुआ है कि ज्योग्राफी में आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए। इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के भी हर सब्जेक्ट के हमने अलग से चैप्टर्स भी बना रखे हैं, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना रखे हैं, उनको आपको क्या करना है, देखना है। और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, जिसमें हम और भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट लाते रहेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, 2 महीने 2.5 महीने कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए साइंस की बात करें तो साइंस को भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, जीएस की तरह। एक दिन जीएस पढ़नी है, दूसरे दिन साइंस पढ़नी है, वही 25-25 मिनट कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उनके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम आपके लिए कुछ दिनों में साइंस के हम एक सेशन लाने वाले हैं, एक वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हम साइंस के बारे में बताएंगे आपको कि साइंस में आपका क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो सर हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट। अब करंट अफेयर मैंने आपको क्या कहा, सेशन 4 में होगा, सैटरडे संडे को आपको करना है 2 घंटे के लिए। सेपरेट नोटबुक बनानी है, हमेशा की तरह मैं क्या कहता हूँ, सेपरेट नोटबुक बनानी है। इन टॉपिक्स को आपको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैं नॉर्मली देखता हूँ फॉरेस्ट एरिया से पूछ लिए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर कहाँ पर है। एक्सरसाइजेस से आ जाते हैं, थीम्स, किसकी थीम्स, डेज की थीम्स, योगा डे की क्या थीम थी इस बार, ठीक है। पर्सन इन न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, क्रिकेट, ऑपरेशन, डिफेंस ऑपरेशंस, मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम्स, वर्ल्ड पॉलिसीज, ये टॉपिक्स आपको करने ही करने। इन्हीं से आपको टॉपिक में से ही आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 घंटे आप अपने कंफर्ट से पढ़ेंगे। अगर मैं इसका सोर्स बताऊं आपको तो एक बुक आती है कैरियर इन फोकस, अरिहंत की, इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही 1 लाइनर में दिया होता है, बहुत अच्छी बुक लगी मुझे ये, आई सक्सीड, इसको भी आप ले सकते हो। और वेबसाइट अगर मैं कहूँ तो आप लीड द कंपटीशन वेबसाइट देखें, अच्छी है, और करंट अफेयर क्लाउड, ठीक है। तो आप इनकी मदद ले सकते हैं सोर्स की, करंट अफेयर कंप्लीट करने के लिए। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं, JMDI डिफेंस एकेडमी, जिसमें मैं आपके लिए करंट अफेयर भी लाता रहता हूं, और टेलीग्राम पर हम क्यूज डालते रहते हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे कि आपको मैथ्स कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, साइंस कैसे पढ़नी है, जीएस कैसे पढ़नी है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, सब मैंने आपको बता दिया। और किस टाइम पर पढ़ना है, उस 2 घंटे पे भी क्या पढ़ना है, इतना डिटेल में हमने चीज़ों को करा है। चीज़ें तभी कंप्लीट होंगी जब आप रेगुलर रहोगे, मैं बार बार फिर वही बात को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम समझें ओवरऑल आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो प्लान करना है पूरे दिन को। और प्लान कब करना है, सोने से पहले अगले दिन को प्लान करना है कि सुबह अगर मैं सेशन 1 में मैथ्स पढ़ने वाला हूँ, सेशन 1 में अगर मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूँ, तो मैथ्स में मैं कौन से चैप्टर पढ़ूंगा, कौन सी एक्सरसाइज पढ़ूंगा, और उस एक्सरसाइज को कौन सी बुक से पढ़ूंगा। ये चीज़ आप क्लियरली लिख लोगे अपनी नोटबुक में। मैं बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में, मैंने आपको समझाया था इंटेंशंस को क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। तो इंटेंशन सेट करेंगे, जिसमें हमने बात करी थी डिस्ट्रैक्शंस कैसे खत्म करते हैं। तो इंटेंशन सेट करना है सोने से पहले कि मैं किस चैप्टर से पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, कौन सी बुक पढ़ूंगा, पहले ही लिख लेना है। इंग्लिश पढ़ूंगा तो वोकैब कहाँ से पढ़ूंगा, इन 10 वोकैबों को कहाँ से पढ़ूंगा, पहले एक दिन होना जाना चाहिए। उस वक्त आप नहीं सोचोगे कि मुझे क्या करना है, पूरा डिटेल प्लान होगा आपका सोने से पहले। हर सेशन का 3 सेशन होंगे आपके, 2-2 घंटे के, तीनों सेशन का डिटेल प्लान होगा। इसके अलावा काउंट करो कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं एक महीने में। सपोज करिए आपसे 20 दिन दे रहे हो, तो आपके पास 40 घंटे हैं एक सब्जेक्ट के 40 घंटे।
ठीक है। और 3 सब्जेक्ट के कितने हो गए, 120 घंटे आपके पास महीने में है, ठीक है। तो आप अलोकेट करिए, सपोज एक सब्जेक्ट के आपके पास 40 घंटे हैं, तो 40 घंटे में आप कितने कौन से चैप्टर को, मैथ्स के कौन से चैप्टर को कितना टाइम दोगे, आपको एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी को कितना टाइम दोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी आप प्लान करते हो, रात में बनाते हो प्लान, उसको अचीव करने की कोशिश करनी है, ट्राई टू अचीव, ठीक है। ट्राई अचीविंग योर गोल, जो आपने प्लान किया उसको जरूर अचीव करें। अचीव करेंगे तो एक उमंग आएगी कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं प्लान करता हूँ, वो मैं अचीव कर रहा हूँ। बस आपका टारगेट ये होना चाहिए सोने से पहले कि जो मैंने प्लान किया था वो मैंने कंप्लीट ही कर दिया, खत्म, और कुछ नहीं करना, आगे का नहीं सोचना। बस नेक्स्ट डे का सोचना है कि जो मैं आज प्लान कर रहा हूँ और जो कल होगा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस, धीरे धीरे करके आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते चलेंगे। जैसे कि एक्सपेक्टेशंस कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे से आप 2.5 घंटे कर दो, अपना टाइम को बढ़ा दो। 6 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे कर दो। धीरे धीरे करके आप क्या करने वाले हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन जितने सॉल्व कर रहे हो आप, सपोज 30 सॉल्व कर रहे हो, बढ़ा दो, 40 क्वेश्चन करना है आप। तो अपने एक्सपेक्टेशन को क्या करना है, बढ़ाते रहना है धीरे धीरे करके, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार मैं कहता हूँ आपको, दैट इज बी डिसिप्लिन, ठीक है। प्लान कर लिया आपने, हर चीज़ कर ली, बट आप एक दिन कर रहे हो, दूसरे दिन नहीं कर रहे हो, तीसरे दिन नहीं कर रहे हो, फिर आप एक दिन कर रहे हो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पेपर में बैठोगे, कहोगे कि यार सर ने सही कहा था। 3 महीने की बात है यार, 3 महीने लग जाओ, रगड़ लो अपने आप को और कर डालो, ठीक है। दूसरे, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सेलिब्रेट योर विन। सेलिब्रेट योर विन मतलब, अगर सपोज करिए हफ्ते भर आपने ये प्लान को फॉलो कर लिया, तो संडे को रात में मूवी देखने जाओ, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मूवी देखो, उसको एंजॉय करो, अपने आप को तोहफा दो कि हाँ मैंने कुछ किया आज, ठीक है। इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीक के लिए आपको सोचना है अब मैं नेक्स्ट वीक क्या करने वाला हूँ, फिर आप अपने आप को सेलिब्रेट करो, अपने आप को तोहफा दो, ठीक है। आप 15 दिन में एक छुट्टी भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि माइंड फ्रेश रह सकता है। बट तोहफा तभी देना है जब आप अपने आप से कह सको कि हाँ मैंने मेहनत करी, ठीक है। देखो मेहनत करोगे तो 3 महीने का 1 महीने में भी चीज़ें हो जाती हैं, बट मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बट एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी रूथलेस। बी रूथलेस, रूथलेस का मतलब इमोशनलेस। इमोशनलेस मतलब कि यार आज पापा ने डांट दिया, आज टीचर ने डांट दिया, आज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इस दोस्त का मैसेज नहीं आ रहा है, इसने मुझे पार्टी पे नहीं बुलाया, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं, इमोशन कोई भी हो, पापा ने डांटा, मैच हारे या कुछ भी हुआ, पढ़ने बैठना है। तो बी रूथलेस। कोई भी सिचुएशन है, तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, मेंटल पेन हो रहा है, फिजिकल पेन हो रहा है, नहीं, सिर्फ वो दिखाई देना चाहिए। और बी रूथलेस, आप अपने काम पर लग जाए, बी इमोशनलेस, ठीक है। दूसरी बात, इफ यू हैव टू लिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी then you have to do extraordinary things। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जीना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामें करने पड़ेंगे, आपको काम करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम क्या हो सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम यही होते हैं जो आप प्लान कर रहे हो, आपको नींद आ रही है फिर भी आप पढ़ रहे हो, तकलीफ हो रही है फिर भी आप पढ़ रहे हो, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे आपको, आप जो चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे। फिर रियलाइज़ होगा कि यार मैंने जो मेहनत करी है वो रंग लेकर आई, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीना है आपको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करो, अपने आप को रगड़ दो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जो मैंने कहा है इसको नोट करें और इसको रिगरेसली फॉलो करें, और कुछ स्ट्रेटेजी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है। बशर्ते एक चीज़ की ज़रूरत है जो कि है आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ठीक है। Thank you everyone. Myself Janamdev Sharma and I teach general studies in JMDI Defense Academy. You can follow us on our YouTube channel and you can also like and follow us on Instagram. ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।